हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 बल तथा गति के नियम। ठीक है, इसका रिवीजन आज हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इसमें, प्रश्न है बेटा कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। और जब विरामावस्था से गतिशील होती है, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है, जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? देखिए, बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है। क्वेश्चन है आपका कि जब कोई गतिशील बस, यानी कि बस अगर चल रही है, ठीक है, और चलते चलते वो अचानक रुक जाती है, ठीक है, अचानक रुकती है। रुकेगी कब? जब उसमें ब्रेक मारा जाएगा, ठीक है। तो जब ब्रेक लगाया जाएगा तो क्या होगा? आप आगे की ओर झुक जाते हैं। किसी भी बस में या रेलगाड़ी में या कार में, बाइक में, साइकिल पर, किसी भी गतिशील वस्तु में अब अगर आप ब्रेक लगाई जाएगी तो जो बैठा हुआ पैसेंजर है वो आगे की ओर उसमें झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके देखो दो रीज़न होते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम था। न्यूटन ने अपने गति के पहले नियम में क्या बताया था कि जब कोई वस्तु यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो उसी समान गति में रहना चाहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु, जैसे बस में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस में बैठे बैठे हम लोग बस के साथ में चल रहे हैं, ठीक है, बस में हम लोग बैठे हुए हैं, बस चल रही है, हम भी लोग मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो देखिए, शरीर के दो हिस्से होते हैं, शरीर के दो हिस्से। एक तो अपर पार्ट जो कमर के ऊपर का हिस्सा होता है, और एक लोअर पार्ट जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है। ठीक है, हम लोग चाहे बस में बैठे हों या खड़े हों, ठीक, तो अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो बस चल रही है और हमारा दोनों पार्ट, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, यानी ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, दोनों बस के साथ में चल रहा होता है। ठीक है, और जब ब्रेक लगाई जाती है तो क्या होता है? जो सीट वाला हिस्सा होता है, लोअर पार्ट होता है, वो तो बस के साथ में, सीट के साथ में रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा रुकने का क्या हो, जो गतिशील होता है ना, वो गति की ही दिशा में चलने का प्रयास करता है, यानी कि वो आगे की ओर मूव कर जाता है, ऐसे करके आगे की ओर ही चलने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर हम बस में खड़े भी हैं, ठीक है, खड़े भी हैं, तो दो पार्ट हो गए शरीर के, एक लोअर पार्ट कमर के नीचे का हिस्सा और एक अपर पार्ट कमर के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, तो अगर हम खड़े हैं तो जो लोअर पार्ट है वो तो हमारे पैर से कांटेक्ट में है बस के साथ में, ठीक, और जो अपर पार्ट है वो कांटेक्ट में नहीं रहता है। ठीक, अगर हम लोग हाथ से कुछ पकड़ के खड़े नहीं हैं तो क्या होगा? जैसे ही ब्रेक लगाई जाएगी वैसे हम आगे की ओर गिर पड़ेंगे। क्यों गिर पड़ेंगे? क्योंकि अगर गतिशील है वस्तु और ब्रेक लगाई जाएगी तो दोनों पार्ट जो है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, दोनों गति करने का ही प्रयास करेगा। यही न्यूटन का प्रथम नियम था।
ठीक है, कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति ही करती रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उसी प्रकार विराम में रहना चाहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, और सेम यही प्रोसेस है इसका, जो सेकेंड पार्ट है इसका, कि जब विरामावस्था से गतिशील होती है, विरामावस्था मतलब कि बस रुकी हुई है ना, बस रुकी हुई है, और रुकी हुई बस जब गतिशील होती है, यानी कि जब बस स्टार्ट की जाती है तो चलना शुरू करती है ना, बस स्टार्ट हुई और चलना शुरू किया, तब क्या होता है, तब हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, है ना, ऐसे पीछे को झटका लगता है ना, जब बस अचानक से चल जाती है तब रुकी हुई है, ठीक है, और अचानक से चलने लगी बस तो क्या होगा, हम पीछे की ओर धक्का लगता है, हमको झटका लगता है पीछे की ओर। अब सीट होती है पीछे से कवर कर लेती है, नहीं तो पीछे को धड़ाम से गिर पड़ेंगे, है कि नहीं, ऐसा होता है। तो जब वस्तु विरामावस्था से गतिशील होती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम लोग बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारा अपर पार्ट और लोअर पार्ट यानी कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों जो है स्टेबल है, दोनों रुका हुआ है बस के साथ में, ठीक। अब जब बस चली, जैसे ही बस चली, चलना स्टार्ट की, मूव हुई, तो क्या हो गया, लोअर पार्ट तो बस के कांटेक्ट में है, बैठे हुए हैं, तो लोअर पार्ट मूव हो गया उसके साथ में, लेकिन अपर पार्ट जो है वो वैसे ही स्टेबल रहने का प्रयास करता है ना। अब जैसे अपर पार्ट रुका हुआ है, ये अपर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट चल रहा है, अपर पार्ट रुका हुआ है, तो पीछे की ओर लड़ जाता है, ठीक। तो हम लोग पीछे को झटका लगता है, और अगर हम खड़े हैं बस में बिना सपोर्ट के, है ना, बिना कुछ पकड़े हुए अगर हम खड़े हैं तो क्या होगा, हम पीछे की ओर गिर पड़ेंगे, पक्का गिर पड़ेंगे, ठीक है, अगर बैलेंसिंग अच्छी नहीं है तो, ठीक है, और अगर पकड़ के खड़े हुए तब भी हमको थोड़ा बहुत झटका पीछे को लगता ही है, ठीक है, हम पकड़े हुए होते हैं तो हम बच जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था से गतिशील होती है, रुकी हुई है और चलना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ठीक है। तो इसमें यही थ्योरी काम करती है कि दोनों पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों रुका हुआ था, विराम की स्थिति में था, तो वो विराम की स्थिति में ही रहना चाहेगा। अब जब लोअर पार्ट मूव हो गया आगे की ओर, अपर पार्ट लोअर पार्ट मूव हो गया, अपर पार्ट वहीं रुका रहा, तो उसको पीछे को धक्का लग जाता है, ठीक, पीछे को उसको धक्का लगता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम बस को या कोई भी चीज़ हो तो पकड़ के खड़े होते हैं उस पर, या पकड़ के ही बैठते हैं, बैठे हुए होंगे तभी हमें पीछे को झटका जरूर लगेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी थी, इसके आप यहाँ पर आंसर लिख के दिखाएंगे, उत्तर आप इसमें लिख कर दिखाएंगे होमवर्क में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन और है इसमें, जब किसी छड़ी से किसी दरी को पीटा जाता है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब किसी छड़ी से दरी को पीटा जाता है, दरी को पीटा जाता है, तो धूल के कण जब किसी छड़ी से दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण क्या होता है, छड़ी से पीटेंगे अगर किसी दरी को तो धूल के कण क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये गिर पड़ेंगे, बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं क्यों? अब देखिए, इसका भी कारण वही है, सेम कारण है इसका जो ऊपर के क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे विरामावस्था में रखी हुई है ना, चुपचाप रखी हुई है, दरी भी है और दरी में धूल भी पड़ी हुई है ना, जब चीज़ें गंदी हो जाती है धूल पड़ी हुई है, ठीक, तो क्या होगा, धूल और दरी दोनों विरामावस्था में है, ठीक, चुपचाप रखी हुई है। जब उसको आप छड़ी से पीटेंगे, है ना, छड़ी से क्या करेंगे, पीटेंगे, तो जो दरी है वो तो विराम गति की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन जो धूल के कण हैं वो तुरंत गति की अवस्था में नहीं आ पाएंगे, ठीक, वो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहने का प्रयास करेंगे, और परिणाम क्या निकलेगा, धूल के कण झड़ जाएंगे, ठीक है, धूल के कण नीचे गिर पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जब किसी छड़ी से किसी दरी को पीटा जाता है तो
धूल के कण बाहर आ जाते हैं, यही इसका कारण है। ठीक है, ये जैसे मान लिया दरी है, ठीक, अब ये दरी में धूल चिपकी हुई है, अब इसको हम ऐसे करके ऐसे से पीटेंगे तो क्या होगा, इसको पीटने पर ये तो मूव कर जाएगी, है ना, मूव कर जाएगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ये मोशन करेगी। ठीक है, लेकिन जो धूल के कण है वो मोशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो विराम की अवस्था में रखे हुए थे। कैसे थे, विराम की अवस्था में, ठीक, तो वो विराम की अवस्था में ही रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो विराम की अवस्था में रहेंगे, ये मूव कर गई और विराम की रहे तो वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इसको दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लिख के दिखाएंगे कॉपी पर। ठीक है।